फ्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये फ्लोरीन क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। और लोग इसी को समझ लेते हैं कि इट इज इंडक्टिव इफेक्ट। नहीं, ये मिसकॉन्सेप्शन है, ध्यान दो। क्यों? देखो, हो ये रहा है कि यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, कहां से कहां, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ। जब ये शिफ्टिंग हो रही है तो उसकी वजह से इस कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है। क्या इंड्यूस हो रही है? पोलैरिटी का इंडक्शन हो रहा है, या पोलैरिटी क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है। इसी इंड्यूस्ड पोलैरिटी को नाम दिया जाता है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है इस फ्लोरीन की वजह से, जिसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अब ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो जब डिफिशिएंट होगा तो ये अपने एडजेसेंट वाले से इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, और जब इलेक्ट्रॉन घसीटेगा तो इसके ऊपर भी क्या आ रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो ये अपने एडजेसेंट वाले से भी इलेक्ट्रॉन घसीटना स्टार्ट कर देगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहा होगा वो ये वाला कार्बन। इस पे थोड़ा असर कम होगा, इस पे थोड़ा असर और कम होगा। मतलब अगर आप इसके आगे वाले कार्बन पे चले जाएं तो वहां तक आते आते असर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। लेकिन थोड़े से अगर हमको इसके कैरेक्टर मालूम चल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला कैरेक्टर ये है कि ये इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन परमानेंटली लगा है, जो इस कंपाउंड को परमानेंटली क्या बना के रखेगा, पोलर बना के रखेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, इसको तोड़ना काफी मुश्किल काम होता है, इसीलिए ये इफेक्ट कैसा हो जाएगा, एक वीक इफेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वीक इफेक्ट। इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो रही है बेटा पार्शियल शिफ्टिंग। क्या हो रही है? पार्शियल शिफ्टिंग। और पार्शियल शिफ्टिंग किसकी हो रही है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। क्योंकि अगर शिफ्टिंग कंप्लीट हुई होती तो कंप्लीट शिफ्टिंग की वजह से यहां पर चार्ज भी कंप्लीट आता, पार्शियल चार्ज ना आता। क्लियर बात? और चौथी बात यह है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मतलब आई इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर। और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता, सॉरी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड घटता चला जाएगा। और आपको यह पता होना चाहिए कि लगभग 3 से 4 कार्बन एटम के बाद जो आई इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है? नील, मतलब जीरो हो जाता है। समझ में आई बात?